मार्केट में दोस्तों आज के दिन भी तेजी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। 135 पॉइंट्स का जंप है। 0.57% की तेजी निफ्टी में। निफ्टी बैंक ने न्यूट्रल परफॉर्म किया। मिड कैप ने छोटी मोटी तेजी दी है। स्मॉल कैप भी निफ्टी मिड कैप की तरह ही 0.42% ऊपर आके बंद हुआ। यूएसडी देखें तो रुपीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। इट मींस रुपीस आज भी कल की तरह स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिला है 0.16% के साथ में। कल आपको बताइए क्या सिचुएशन हुई। एमओयू साइन हुआ और उसके बाद में मार्केट ने रिएक्शन दिया, लेकिन उसके बाद में देखिए हुआ क्या। एमओयू के अंदर हमने देखा कि 60 डेज तक के लिए हॉर्मुज फ्री रहेगा। उसके बाद में आपको फी यानी कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ईरान और ओमान को हॉर्मुज यूज करने के लिए। एक्चुअली ये इंडिया के लिए बहुत ही नेगेटिव है। और बाकी जो पॉइंट्स है उसको लेकर अभी क्या न्यूज़ आ रही है उसको चेक कर लेते हैं। स्टॉक है उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। यहाँ पे हम स्टॉक्स को देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज प्लस में जाके बंद हुए। आपके पोर्टफोलियो में क्या कुछ था आप कमेंट कर सकते हैं। रियल्टी ने सबसे अच्छी क्लोजिंग दी है। आईटी ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। कल एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी। बेसिकली मैंने आपको आईटी और एआई कंपनीज के स्टॉक्स को लेकर कुछ बड़ी खबरें दी थी, जिसमें HCL टेक ने एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको लेकर HCL टेक का स्टॉक अच्छा कर चुका है। उसके साथ में जो बाकी आईटी कंपनीज है उनके स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। बाकी ऑलमोस्ट कुछ सेक्टर्स नीचे गए। मेटल हम बोल सकते हैं, ऑटोमोटिव भी बोल सकते हैं, फार्मा, सरकारी बैंक सी है नीचे आके बंद हुए हैं। अब देखिए कल तक की सिचुएशन आपको बताइए। देखो कल हमने एक देखा पॉइंट जिसके अंदर फ्राइडे के दिन स्विट्जरलैंड में ये जो टॉक है वो स्टार्ट होगी। ये कंफर्म कर दिया है ईरान ने। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम वाली लाइन है। ट्रंप ने कहा है कि अग्रीमेंट एंड्योर रहेगा अगर इजराइल स्ट्राइक कर देता है लेबनान के ऊपर। देखो ये डाइजेस्ट नहीं होती है, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 दिन में 600 बातें आएगी अभी। और इसका मतलब यह है हिंदी में कि ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल अटैक कर देगा ना लेबनान के ऊपर, तब भी अग्रीमेंट टूटेगा नहीं। और जबकि ईरान की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि लेबनान भी उस अग्रीमेंट के अंदर शामिल है। ईरान के साथ में इजराइल अब लेबनान के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रंप का कहना काफ़ी डिफरेंट है। देखते हैं एमओयू के अंदर क्या आता है, क्या कुछ होता है। एमओयू कब आएगा उसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। साथ में आप देख सकते हैं ईरान ने यहाँ पे कंफर्म करा कि ब्लॉकेड जो यूएस ने कर रखा है वो अब रिमूव हो रहा है, विच इज़ गुड। बेसिकली यहाँ पे ट्रंप ने और भी कुछ बातें कही है जो कि डाइजेस्ट होनी काफ़ी डिफिकल्ट है। फर्स्ट हमने ये देखा ऑफिशियल न्यूज़ के अंदर कि न्यूक्लियर को लेकर कोई भी क्लॉज नहीं था या कोई भी बातें नहीं थी। अब ट्रंप ने ये कहा कि ईरान अग्री भी कर चुका है न्यूक्लियर के ऊपर जो भी यूएस की डिमांड है उसको लेकर, विच इज़ नॉट ट्रू। मुझे लगता नहीं है कि ये सच है। साथ में आप देख सकते हैं कि डिनाई किया है कि ट्रंप ने कि यूएस $300 बिलियन पे करेगा ईरान को। ये भी न्यूज़ में आया था, लेकिन ट्रंप इसको भी डिनाई कर चुका है। एक्चुअली है क्या एमओयू के अंदर। ट्रंप कहता है कि हमारी शर्तें पूरी हुई है, ईरान कहता है कि हमारी शर्तें पूरी हुई है। एक्चुअली है क्या एमओयू के अंदर वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली हम इसको थोड़ा सा की पॉइंट्स के रूप में देखें तो इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फ्रेमवर्क है अग्रीमेंट का, वो कंप्लीट हो चुका है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, जिसमें से मेजर सोर्स है पाकिस्तान का, कि डिजिटल साइनिंग भी हो चुकी है। ये कंप्लीट हो चुकी है एमओयू की डिजिटल साइनिंग, ठीक है। ये हो चुका है, फिजिकल अभी होना बाकी है। और ये कब होगा? ये होगा फ्राइडे के दिन स्विट्जरलैंड के अंदर। फॉर्मल जो साइनिंग होगी ना, सेरेमनी, वो आपको शुक्रवार वाले दिन देखने को मिलेगी। और उसके अंदर अपन चेक करेंगे कि एमओयू में बेसिकली है क्या, यूएस ईरान का फ़ायदा है या नहीं है। उससे पहले अपन देखेंगे इंडिया का इसमें फ़ायदा है या नहीं। देखो फ़ायदा तो दूर की बात है, हम ये देखेंगे इंडिया का नुकसान तो नहीं है ना। तो चांसेस काफ़ी हाई है कि 60 डेज हो सकता है कि ये फ्री ओपन करे, उसके बाद में फीस चार्जेस ले, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सैंक्शंस रिलीफ है। इसको लेकर एमओयू में क्या हुआ है उसको देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। मार्केट को तो जैसे ही खबर आई, मार्केट ने तो उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्रूड के ऊपर पहला रिएक्शन होगा, और अब जो भी बकवास बात आएगी क्रूड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि जब तक कुछ मेजर अटैक नहीं होगा, जब तक कुछ ठोस न्यूज़ नहीं आएगी, जब तक क्रूड ऊपर शायद नहीं जाए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। डेटा भी ऐसा है आपको बताता है। तो क्रूड अभी आप देख सकते हैं नियरली अपने नए 3 महीने के लो के आसपास आ चुका है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने रिएक्शन दिया है टेम्पररी अग्रीमेंट का। जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ये टेम्पररी अग्रीमेंट है, इसको परमानेंट समझने की गलती मत करना।
तो देख सकते हैं क्रूड फिलहाल के लिए 3% के साथ में नीचे है। 3% का ड्रॉप, कल भी हमने अच्छा खासा 5% का ड्रॉप देखा, आज के दिन भी 3% का ड्रॉप है। सो यहाँ पे एक्चुअली अभी आ चुका है अपने रेसिस्टेंस पे, थोड़ा सा नीचे आ चुका है, विच इज़ वेरी गुड, और ये डिक्लाइन मोड में देखने को मिल रहा है। सो क्रूड जितना नेगेटिव होगा, मार्केट उतना ही पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, जो कि आप देख चुके हैं यहाँ पे निफ्टी के टेक्निकल्स में। सिंपल सा फंडा है, ये सेल ऑन राइज का पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, हो सकता था ये कंटिन्यू रहे, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट निफ्टी ने कर दिया इस न्यूज़ के बाद में। और जो कल की कैंडल हमने देखी उसके अंदर हम सिंपली यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो कैंडल थी ये लाल बनी थी, आज ग्रीन बनी है, लेकिन पिछले हाई को तोड़ा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक सेलर एक्टिवेट है या फिर हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस है। सो मार्केट का ऊपर जाना आसान नहीं होगा, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि अगर ये सब सिचुएशन रहती है, चीज़ें अच्छी होती है, तब भी मार्केट काफ़ी स्लोअर पेस के साथ में ऊपर जाएगा, क्योंकि क्रूड का इम्पैक्ट डैमेज अभी लग चुका है मार्केट को, वो हो सकता है कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिले। और क्रूड भी अपने प्रीवियस लेवल पर या फिर जो अपना बॉटम बनाया था आई थिंक 60 समथिंग का, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। सो यस, मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, बट फ्राइडे के दिन देखेंगे कि क्या कुछ होता है एमओयू के अंदर और किस तरह की अपडेट्स सामने आती है। अब देखिए दोस्तों, HCL टेक टोटल 4% के आसपास का जंप इसमें देखने को मिला है, और इसमें 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 18 का पी है। डिविडेंड यील्ड हम देखें तो 5% की है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको अभी कुछ डिविडेंड कंपनी तलाशनी है तो ONGC, कोल इंडिया जैसी कंपनीज के अलावा कुछ कंपनीज हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें IT कंपनीज आती हैं, और यहाँ पे ये कंपनी है जिसको डिविडेंड के रूप में डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। सो हुआ क्या है, आज IT कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छा किया। कोफोर्स ने 4% की तेजी दिखाई। टॉप 5 में आपको बता रहा हूँ निफ्टी IT के। सेकंड नंबर पे HCL टेक था, उसके बाद में LTM था, उसके बाद में परसिस्टेंट था, उसके बाद में TCS था। सो जब भी तेजी आती है तो उसके अंदर दो नाम अपने को वैसे ही देखने को मिल जाते हैं, एक होता है कोफोर्स और एक होता है परसिस्टेंट। ठीक है, LTM का भी दिख जाता है अभी नाम, बट बाकी ये दो नाम ज़्यादा हमको देखने को मिल जाते हैं। और क्यों देखने को मिलते हैं उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए। दोनों कंपनीज काफ़ी अग्रेसिवली इन्वेस्ट करिए AI के अंदर, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। बट फिलहाल अपन बात करेंगे इस कंपनी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सो कंपनी ने बेसिकली क्या किया है, कंपनी ने 10% का स्टेक लिया। अब ये जो 10% का स्टेक होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। अब कंपनी यहाँ पे रुकती नहीं है, कंपनी अपने स्टेक को इंक्रीज करती है। और जो IT कंपनीज है इनके पास में अमाउंट काफ़ी है, इनके पास में कैश काफ़ी है। अब ये या तो डिविडेंड के रूप में दें या फिर उसको यूटिलाइज करें। अगर ये कंपनी डिविडेंड ना देके उस कैश को यूटिलाइज करेगी तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि मार्केट को एक कंफर्मेशन मिलता है कि कंपनी उस फंड को यूज़ करके आगे ग्रोथ ला सकती है। सो कंपनी ने 10% या 10.5% का स्टेक लिया है, कंपनी जिसका नाम है सर्वम AI। ये इंडियन कंपनी है, और ये जो स्टार्टअप है ये $1.5 बिलियन का पहुंच चुका है HCL के स्टेक, जो स्टॉक्स हम बोल सकते हैं, जो स्टेक है ये इसको बाय करने के बाद में। सो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है सर्वम, ये इंडिया की न्यूएस्ट AI यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, क्योंकि 234 मिलियन की फंडिंग की है HCL टेक ने। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपनी है सर्वम, इसका मेजर जो फंडा है, जो काम है, वो चैलेंज करना है चीन और US को AI के अंदर। सो इन्वेस्टर्स को इसी वजह से ये चीज़ पसंद आई कि 234 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट, यानी रुपीज़ में देखें तो 2000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, फ्रेश फंडिंग मिली है, और उसकी वजह से इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है 1.5 बिलियन डॉलर्स की सर्वम की। और सर्वम की वैल्यूएशन अब बढ़ेगी तो ऑब्वियस है उसमें HCL टेक का भी काम हो जाएगा। सो 10.5% के स्टेक यहाँ पे लिया है। साथ में आप देख सकते हैं कि काम US और चीन को टक्कर देना है, किसमें, LLMs में। ठीक है, जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में है, वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन है, और ये डिपेंडेंसी कम करेगा फॉरेन AI प्लेटफॉर्म पे। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो आपको बताइए कि जो IT कंपनीज में जो वर्कर काम करते हैं, जो फिर हम बोल सकते हैं जो लेट सपोज A कंपनी है, यहाँ पे B कंपनी को काम देना चाहती है। सो वर्कर काम करेंगे A कंपनी का, लेकिन वर्कर की जगह यहाँ पे AI एजेंट होते हैं जो काम संभाल लेते हैं। तो कंपनी काम करेगी एजेंटिक AI के अंदर, कोडिंग AI के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, AI इंफ्रा के अंदर। सो US की कंपनी इंडिया में भी वो काम दे सकती है, यानी एंथ्रोपिक और ओपन AI को तो काम मिलेगा, लेकिन सारा काम वो थोड़ी ना कर सकती है, काम डाइवर्सिफाई भी होगा। तो वो जो काम है वो काम
इंडियन आईटी कंपनीज के पास भी आ सकता है इन एआई कंपनीज की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो मार्केट को काफी अच्छी लगी और उसके बेसिस पे मार्केट ने रिएक्शन दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनीज की तेजी शुरू हो गई है, यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है। लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स कॉन्ट्राबेट लेना चाहते हैं 42% के डिस्काउंट के साथ में है, पेशेंस रखते हैं इस इन्वेस्टर्स। जैसे आज जिसने भी बाय किया होगा 3% की तेजी में, उसने ये नहीं सोचा है कि कल परसों स्टॉक चलेगा, वो ये सोच रहा है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन कंपनीज में ग्रोथ आएगी। मार्केट ने काफ़ी इनको पीट दिया है, बट एक्चुअली ये कंपनी इन्वेस्ट करिए। वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कमेंट आ रहे थे कि आईटी कंपनी के बिजनेस के ऊपर ही सवाल आ गया कि आईटी कंपनी रेलेवेंट नहीं है। सो वैसा तो नहीं है, मेरे हिसाब से अभी भी रेलेवेंट है, बट जो पेस है ग्रोथ का, जो 2020 के बाद में आपने ग्रोथ देखी है वैसी नहीं मिलेगी, और स्लोअर पेस के साथ में ये कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। सो गेम अब दोस्तों टिका हुआ है Q1 के ऊपर, आने वाले हैं। ध्यान रखो, इन्फोसिस की अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ कि नेक्स्ट मंथ में इन्फोसिस के Q1 आने वाले हैं। HCL टेक इस डील को लेकर क्या कहता है, क्या वाकई में कंपनी पॉजिटिव है या नहीं है, उसको देखना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है कि रिवर्सल यहाँ पे हो पाएगा अगर कंपनी पॉजिटिव रुख अपनाती है तो। क्योंकि Q4 में कंपनी की गाइडेंस काफ़ी नेगेटिव थी, तो गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं। अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी सही में इससे रेवेन्यू निकाल सकती है तो वो गाइडेंस में आपको दिखेगा, और अगर दिखता है तो डेफिनेटली फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। सो लेट्स सी कि अभी तो काफ़ी कुछ लेवल्स हैं तोड़ने के लिए, ये 2 लेवल्स हैं, अगर ये टूटते हैं तो ये स्टॉक पॉजिटिव हो सकता है। और इसी तरह से बाकी कंपनीज के ऊपर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए जो आईटी सेक्टर की है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत की है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।